तो क्या बच्चे अब भी आपको ऐसा लगता है कि मैं पेपर से जस्ट 3-4 दिन पहले पढ़ के अच्छे मार्क्स ले लूँगा? क्या अब भी आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ गिने चुने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके अच्छे से पास हो जाऊँगा? और क्या अब भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास जो है बहुत ज़्यादा टाइम है? कुछ बच्चे जो हैं वो मोटिवेट होकर पढ़ना स्टार्ट भी करते हैं, पर जैसे वो 3 सब्जेक्ट, आपके जो 3 मेन सब्जेक्ट हैं, उनका पहाड़ जितना वो सिलेबस देखते हैं, अंदर से उनको एक हौसला नहीं मिल पाता कि मैं कर पाऊँगा। फिर होती है डीमोटिवेशन, फिर होती है नेगेटिविटी, और लास्ट एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें बच्चों को लगता है यार जो होगा देखा जाएगा। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही मैंने आज की वीडियो को 3 फेज़ में जो है वो प्लान किया। बच्चे, मैं यहाँ पर आपको मेरे पास जितना भी मटेरियल पड़ा है, चाहे वो वीडियो फॉर्म में पड़ा है, चाहे वो मतलब कि नोट्स फॉर्म में पड़ा है, किसी भी फॉर्म में है, मैं सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने को रेडी हूँ। बस मुझे आपका एक फेवर चाहिए। हेलो मेरे बच्चों। तो बच्चों, ये सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये सिर्फ एक प्लानर वीडियो नहीं है। इस वीडियो में मैं जस्ट आपसे कुछ दिल से बातें करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि बीइंग अ टीचर मुझे आपसे बात करनी चाहिए अगर आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो तो। क्योंकि बच्चों देखो, ये सेम वीडियो ना, ये सेम वीडियो मैंने आज से थोड़ा टाइम पहले जो है कंपार्टमेंट के, इस साल जब कंपार्टमेंट का पेपर हुआ था उससे पहले मैंने बनाई थी, सेम वीडियो बनाई थी। और उन सब पर, क्योंकि बहुत से बच्चे इस तरह के थे जिनकी कंपार्टमेंट थी और किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया था, तो मुझे लगा कि मुझे उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। अब ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि उस वीडियो पर इतना बच्चों का प्यार और सपोर्ट मिला, और बच्चे उस वीडियो से इस चैनल के साथ जुड़े, और हम सब ने एक मिलकर सपना देखा कि इस साल हमें कंपार्टमेंट पहली बार में ही क्लियर करनी है। और अगर वो बच्चे इतना मतलब कि नेगेटिविटी, मतलब कि वो एक तरह से डिप्रेशन में थे, लगभग डिप्रेशन में थे कि उनकी कंपार्टमेंट आ गई, उनको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना था या कुछ भी ऐसा था, उस नेगेटिविटी के साथ उन सब बच्चों ने 1.5 महीने, ऑलमोस्ट 45 डेज के अंदर अंदर कंपार्टमेंट का पेपर बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर किया। और ये सब कुछ मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि बच्चे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो बच्चे अपना पेपर जो है वो निकाल सकते हैं 1.5 महीने में, तो आप क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि देखो बच्चे, दिवाली निकल चुकी है, अक्टूबर का महीना भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो हमारे पास सिर्फ देखा जाए तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 मतलब कि महीने रह गए हैं हमारे पास, ऑलमोस्ट 90 डेज बोल सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक अगर आप बच्चे सीरियस नहीं हो ना, तो आपको सीरियस होना चाहिए। और बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो यस, वो उनको लगता है कि यस मुझे पढ़ना है, बट जब वो सिलेबस देखते हैं उनको लगता है यस सिलेबस बहुत ज़्यादा है। देखो, मैं हमेशा एक बात मानता हूं कि हर एक बच्चे की स्ट्रेटेजी सेम नहीं हो सकती। एक प्लानर जो है, एक प्लानर मैंने किसी बच्चे के लिए बनाया, वो हर एक पर इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। तो सेम इसी वीडियो पर, मतलब इस वीडियो मैंने इसी चीज़ पर काम किया, क्योंकि मुझे पता है कि जब आपके अंदर मान लो एक मोटिवेशन आ गई, यस मैं सर, आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है कि सर की बात सुनकर यस मैं आज से पढ़ना स्टार्ट करूंगा, आपने किया भी, बट फिर आपको लगा यार सिलेबस तो इतना है, मतलब अंदर से डीमोटिवेशन होती है। तो इन सब बातों को टैकल करने के लिए बच्चे मैंने क्या किया, हम ये इस तरह इस वीडियो को ना हमने 3 फेज में प्लान किया कि चाहे कोई बच्चा पहले वो सिर्फ पास होना चाहता है, फिर वो 75 का क्राइटेरिया पूरा करना चाहता है, या वो टॉप करना चाहता है, तो ये वीडियो बच्चे आपके लिए। और बच्चे, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो, मतलब आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो। अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो ना बच्चे, इस सपने को हम, जो हमारे लिए इस सपना है, इस सपने को हम मिलके पूरा करेंगे। तो जल्दी से नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख दो वी कैन एंड वी विल, हम मिलके ये बच्चे सपना पूरा करेंगे। और इस वीडियो को जो है बच्चे स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो स्ट्रेटजी है वो किसी भी सब्जेक्ट पर आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर मैं स्पेशली मैथ्स की बात करूं, तो जैसा कि मैंने बोला बच्चे, हम सबसे पहले फेज 1 की बात करेंगे। फेज 1 में बच्चे हम मतलब कि क्या करेंगे, हम जैसे अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो हम क्या करेंगे बच्चे, हम पहले इजी चैप्टर्स लेंगे। मतलब हम टारगेट बनाएंगे, सपोज आप बिल्कुल जीरो पर हो, हम ये टारगेट बनाएंगे कि ये मेरे 4-5 कुछ इजी चैप्टर्स हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये आपकी इजी चैप्टर फेज 1 के मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, लीनियर, एलपीपी, वेक्टर अलजेब्रा और 3D। देखो बच्चे, इसमें से ना टोटल 10 नंबर का पेपर आप मतलब कि स्कोर कर सकते हो, और 10 नंबर आपको इसमें ऐसे आएंगे ही आएंगे। और अगर आप इसमें से मैट्रिक्स मेथड कर लो, 5 नंबर तो ऑलमोस्ट उसमें से पक्के हैं। इसमें से एलपीपी में से एक बच्चे ग्राफ वाला क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का एक एमसीक्यू आ जाएगा, तो 5 नंबर इसमें से पक्के हैं। और वेक्टर अलजेब्रा और 3D, इन दोनों में से बच्चे 14 नंबर का पेपर आएगा। और ट्रस्ट मी, मैं अपने 15, 16, 17 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं कि इससे इजी चैप्टर क्लास 12th में मैथ्स के कुछ नहीं है। और अब इन सबका जो टोटल करोगे तो हमारे 29 मार्क्स बनते हैं आउट ऑफ 80।
मतलब हम लगभग पास हो जाएंगे। कैसे करना है, कहां से करना है, सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। बस आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है बच्चे। तो 29, क्योंकि ना बच्चे मैं आपको ये बोल रहा हूं, सिर्फ मेरे बताने से नहीं होगा, सिर्फ बहुत सी स्ट्रैटेजी वीडियो से देखने से नहीं कुछ होगा। एक टीचर के ऊपर ट्रस्ट करो। अगर मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो, मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लिया, उसके बाद मेरे को अच्छे से फॉलो करो, या किसी भी और टीचर को फॉलो करते हो उसको अच्छे से फॉलो करो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, इससे क्या होगा, जब मेरे को फॉलो करोगे, मेरे को सुनोगे, मेरे टारगेट्स अचीव करोगे, आपको लगेगा कि यस यार मैंने खुद से सेल्फ स्टडी की है और मैं 29 जो है। इससे क्या होगा, आपने एक छोटा टारगेट बनाया, आपने सीधा ये नहीं सोचा कि मुझे यहां पर पहुंचना है, यहां से आपने ये सोचा कि मुझे यहां तक जाना है। अब यहां तक जब आप चले गए ना बच्चे, यहां तक जब पहुंच गए 29 नंबर लेके, तब आपको अंदर से एक पॉजिटिविटी आएगी कि यस मैं आगे भी कर सकता हूं। और अगर आपको अंदर से पॉजिटिविटी आई तो नेक्स्ट हम चलेंगे बच्चे फेज 2 में। अब फेज 2 में क्या है, फेज 2 में हम थोड़े से इस तरह के चैप्टर्स उठाएंगे जो मुझे अपने एक्सपीरियंस में लगता है कि बच्चे कर सकते हैं। आप बाकी अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। तो ये फेज 2 के आपके चैप्टर्स हैं। रिलेशन, फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। बच्चे ये जो यूनिट है ना, ये फर्स्ट यूनिट है और इसमें से 8 नंबर का पेपर आएगा। और मुझे ऑलमोस्ट पक्का पता है इसमें से 1-1 ऑन टू क्वेश्चन या इक्विवेलेंस का, ठीक है, इसमें से कभी प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन बड़े आराम से आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। डेरिवेटिव बच्चों को मुश्किल नहीं लगता, मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, और डेरिवेटिव में से बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। कंटिन्यूटी कुछ गिने चुने क्वेश्चन आप कर लोगे, बहुत अच्छे मार्क्स। मतलब मेरा कहने का मतलब है बच्चे एफर्ट करने पड़ेंगे। अगर आप सिर्फ शॉर्टकट के चक्कर में, फिर आपसे नहीं होगा। अगर आप शॉर्टकट के चक्कर में ही रहोगे, फिर आप इन्हीं चक्कर में फंसे रहोगे और आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। अल्टीमेटली आप डिप्रेस होगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अगर आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मुश्किल भी लग रहा है, वो इसमें से रेट ऑफ चेंज कर लो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर लो, मैक्सिमम मिनिमम। अगर आपको मुश्किल लग रहा है छोड़ दो, नहीं तो एक बार आप मेरे वीडियोस को देखो ना, आपको क्लियर होगा, सच में बोल रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। सर आपने इंटीग्रेशन तो करवाई नहीं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बच्चे अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो आप मतलब आपको इतना मतलब कि अंदर से कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यस यार हम इंटीग्रेशन की बहुत बेसिक नॉलेज कि जस्ट मुझे एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन आती है तो मैं ये पूरा चैप्टर कर सकता हूं। अब प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम में से ऑलमोस्ट केस स्टडी पक्की है। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब कि ऑलमोस्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन हमें पक्के और पता होता है। एक 4 नंबर की केस स्टडी आएगी, एक 3 नंबर का, एक 2 नंबर का, एक एमसीक्यू। ऐसा ही अप्रॉक्सीमेटली इसी तरह से हमेशा हमें क्वेश्चन आता है। और अगर आप इनके स्कोर देखोगे बच्चे टोटल करके, तो यहां इतने चैप्टर के 36 हो गए, ठीक है। 36 इनमें से आप मतलब कि स्कोर कर सकते हो। बाकी बच्चे देखो आपको तैयारी करनी है, मुझे आपको बताना है, और मैं आपको सब कुछ बता रहा हूं। अगर आप पिछले मार्क्स भी जोड़ोगे 29, तो ये टोटल अप्रॉक्सीमेटली हमारे, मतलब अप्रॉक्सीमेटली मैं इसलिए बोल रहा हूं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये 65 मार्क्स बन जाएंगे। और आपका हंस के 75% का क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये मैं आउट ऑफ 80 मार्क्स की बात कर रहा हूं। ये आउट ऑफ 80 है 65। और अगर आपने इतना कर लिया बच्चे, ट्रस्ट मी, आप मतलब मेरे अकॉर्डिंग और खुद से किया है ना, आपको सब कुछ मतलब कि एकदम अंदर से कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यस मैं कर सकता हूँ। ये किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, टाइम बहुत कम है। मैं आपको टाइम टेबल नहीं दे सकता, क्योंकि हर एक बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग है, किसी की स्कूल का टाइम अलग है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई कोचिंग जा रहा है, आपको मैनेज करना है। बट मैं आपको तरीका बता सकता हूं कि यस इस तरीके से, इस प्लान से हम करेंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चे हमारा फेज शुरू होता है फेज 3। अब इसमें मैंने 2 ही चैप्टर्स रखे हैं और आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हैं। वो है इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन देखो बच्चे, इंटीग्रेशन की नॉलेज के बिना आप नहीं कर सकते, और बच्चों को हमेशा बोलता हूं कि 7.4, 7.5 और 7.6 कर लो, ठीक है। और उसके साथ साथ मेरा माइंड मैप कर लो। इंटीग्रेशन की ट्रिक्स करके आप सर्च करोगे, सबसे ऊपर मेरी ही वीडियो आएगी इंटीग्रेशन का। आप माइंड मैप चेक करना एक बार, आपको 100% गारंटी है कि इंटीग्रेशन आसान लगने लगेगी। और इन दोनों चैप्टर्स को भी आप कर लेते हो तो 15 नंबर इसमें से हैं, 15 नंबर इसमें से हैं। और अगर हम पिछले नंबर भी ऐड करें 36 और जो आपके 36 और 29 है, तो ये हो गए जी हमारी पूरी 80 मार्क्स की तैयारी। तो ये आपका फेज 1 है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फेज 1, फेज 2, फेज 3 टोटल हमारे 80 मार्क्स हैं। इसमें आप कोई भी चैप्टर इधर उधर कर सकते हो अपनी मर्जी से, बट मैं आपको यही कहूंगा कि अपने अकॉर्डिंग ईजी चैप्टर बनाओ। पहले वो चैप्टर कुछ भी, अगर आपको लग रहा है कि ये चैप्टर मुझे कुछ मुश्किल लगते हैं, सपोज आपको लगता है, ठीक है, इनमें कुछ चेंज कर लो, बट एटलीस्ट कोशिश करो कि आपकी पहले फेज में 30 नंबर की तैयारी, 29 या 30 नंबर की तैयारी उसके आसपास हो जाए, फिर आप फेज 2 में जाओ, ठीक है। अब सर आपने प्लान बता दिया, इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है वो भी बताओ, क्योंकि जैसा ही मैंने बोला था, सिर्फ एक प्लानर वीडियो नहीं है, एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा।
तो इसके लिए बच्चे हमारे चैनल पर चल रहा है मिशन बोर्ड्स 2026, जिसमें हम किसी भी चैप्टर को 3 लेवल्स में कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम लेवल 1 की बात करें तो लेवल 1 में बच्चे हमें पता क्या करना है, लेवल 1 में हमें करना है बेसिक्स। अब सर बेसिक्स कहाँ से करें, तो बेसिक्स के लिए मैं आपको एक ही वीडियो रिकमेंड करूंगा, हमारी NCERT वन शॉट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, पूरी सीरीज है। और ट्रस्ट में बच्चे चैप्टर के अकॉर्डिंग ये वीडियो है। एक वीडियो के बाद, इस एक वीडियो के बाद अगर आपको NCERT क्लियर नहीं हुई, मतलब वो बोलते हैं ना कि इतना मुझे कॉन्फिडेंस है क्योंकि मुझे पता है कि जो भी बच्चे इस चैनल से पढ़ रहे हैं, कम पढ़ रहे हैं बट जितने भी पढ़ रहे हैं वो ये ही कमेंट करते हैं कि यस सर ये वीडियो जो है बेस्ट है, और इसके बाद हमें इंटीग्रेशन, इसके बाद हमें डेरिवेटिव बहुत आसान लगने लगा है। और अगर आप बच्चे ये बेसिक्स क्लियर कर लेते हो, उसके बाद हम जाएंगे, नेक्स्ट हमारा स्टेप है PYQ। लेवल 2 में हम PYQs करेंगे। अब PYQ कहाँ से करें, लास्ट 10 ईयर के मोस्ट रिपीटेड PYQs। और ये जो हैं बच्चे, ये आपको हमारे चैनल पर ऑब्वियस सी बात है सब कुछ मिल जाएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चे, पूरी वीडियोस, हर एक, ऐसा नहीं है कि बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। लास्ट 10 ईयर के मोस्ट रिपीटेड, आप समझते हो कि जो क्वेश्चन बार बार जो बोर्ड है वो पूछता है। इससे आपको इन 2 चीज़ों से आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि यस सर मैंने बेसिक्स कर लिए हैं, अब मैं बोर्ड के क्वेश्चन जो है थोड़ा बहुत मेरा हाथ डाल सकता हूँ कि यस मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। अब जैसे ही आपका ये पूरा होता है तो लेवल 3 में हम जाएंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। अब इसमें हमारी सीरीज है बच्चे 13 डेज सीरीज, ठीक है। 13 डेज सीरीज में मतलब मैंने इतने एफर्ट किए हैं बच्चे लास्ट ईयर कि इसमें NCERT एग्जाम्पलर, आपके बहुत अच्छे पब्लिशर की 2 क्वेश्चन बैंक थे, उनमें से मैंने क्वेश्चन उठाए, प्लस कुछ क्वेश्चंस मैंने खुद से बनाए ताकि मैं बेस्ट क्वेश्चंस आपको दे पाऊँ। मतलब एक चैप्टर जब आप करोगे ना, उसमें आपको 5 नंबर के, उसमें आपको केस स्टडी, उसमें आपको 2 नंबर के, 3 नंबर के MCQ, हर एक तरह का क्वेश्चन मिलेगा। इतनी अच्छी वीडियो है। एक बार आपको वीडियो को देखना, अगर वीडियो देखने से पहले कॉमेंट सेक्शन चेक कर लेना, आपको कॉमेंट पढ़ के ही पता लग जाएगा कि ये वीडियो कितनी अच्छी है। और लास्ट में बच्चे उसके बाद है आपकी रिवीजन। अब रिवीजन भी आपको अच्छे से करनी आनी चाहिए। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप एक चैप्टर करते हो, फिनिश करते हो, उसके बाद मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि उसको विजुलाइज किया करो शॉर्ट नोट्स के साथ। वैसे शॉर्ट नोट्स के लिए भी हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज है, जिसमें हर एक चैप्टर को हमने 10 से 15 मिनट में किया। वो भी आपको नोट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। बट मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि वो नोट्स जो आपके पास हैं, बट आप क्या करो, आप रात को इमेजिन करो कि यस, जैसे इमेजिन कैसे करोगे, मैट्रिक्स में कौन कौन सी टाइम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, इस तरह से याद करो। जब आप याद करोगे ना बच्चे इस तरह से, आप कि आपके दिमाग में वो बातें फिट हो जाएंगी। मतलब अब देखो बच्चे, अब लास्ट में मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, देखो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ये सब कुछ बच्चे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला। ऑब्वियस सी बात है, यूट्यूब पर सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। हर एक वीडियो, NCERT वन शॉट, PYQ सीरीज, 13 डेज सीरीज, प्लस मैं बच्चे एक्स्ट्रा बहुत क्वेश्चंस मैं पे काम कर रहा हूँ, आपको बहुत सब कुछ मिल जाएगा। बट मुझे भी तब मजा आएगा जब मेरे बच्चे जो हैं मेरे साथ होंगे, इस मिशन के साथ जुड़ेंगे। और ये सब कुछ जो नोट्स हैं, ये जितने भी बच्चे आप मेरी वीडियोस देख लेना, जो बच्चे जानते हैं, उन वीडियोस के जो नोट्स हैं वो आपको पेड नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं दे रहा हूँ आपको। टेलीग्राम चैनल पर जाके आप ऑल अबाउट मैथमेटिक्स करके सर्च कर सकते हो, वो वहाँ पर जाके ज्वाइन करो और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। बट मुझे आपसे एक कमिटमेंट चाहिए। कमिटमेंट ये चाहिए कि बच्चे आप अपना 100% एफर्ट दोगे और इस वीडियो को उस हर एक बच्चे तक पहुंचाना है जो कोई पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता, या कोई बच्चे जिसको लगता है कि यस मैम पेड कोर्स तो लिया बट मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, मुझे मैथ्स में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो ये वीडियो जो है वो उस हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि इससे मुझे भी पता लगेगा कि यस बहुत से बच्चे जुड़ रहे हैं और हम इस मिशन बोर्ड 2026 के साथ जुड़ेंगे, जिसमें मेरा एक विजन है, मेरा एक सपना है कि हर एक बच्चा जो है वो मैथ्स में अच्छे मार्क्स ले और 100% रिजल्ट हो इस बार, 0% कंपार्टमेंट। अगर मैं स्पेशली मैथ्स की बात करूं कि मैथ्स में इस साल कोई भी बच्चा कंपार्टमेंट में नहीं बैठेगा, ये मेरा सपना है बच्चे। और जो भी बच्चा इस चैनल से जुड़ेगा, मेरा ये एम है, मेरा ये विज़न है कि वो बच्चा कंपार्टमेंट में नहीं बैठना चाहिए। तो इस मतलब की सोच के साथ जो है मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा बच्चों जब तक आपके बोर्ड्स नहीं होते। बट वही बात है कि मुझे आपकी प्यार और सपोर्ट भी चाहिए और कमिटमेंट भी चाहिए कि यस सर जो भी आप टारगेट्स दोगे वो मैं कंप्लीट करूँगा। डेली टारगेट्स जो हैं वो टेलीग्राम चैनल पर, यूट्यूब पर मैं अपलोड करता रहता हूँ, मतलब आपको शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहता हूँ, ठीक है। और लास्ट में बच्चे आप सबसे यही कहूँगा कि हम सब ने एक सपना देखा है बच्चे, उस सपने को हम मिल के जिएंगे और पूरा करेंगे। तो मैंने तभी आपके लिखा है ड्रीम इट, प्लान हमने कर लिया है एंड डू इट। अब करने की बारी है।
ड्रीम हमने कर लिया है, प्लान मैंने बता दिया है, अब करने की बच्चे बारी आपकी है। तो इसी तरह से बच्चे लगे रहना, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। तो इसी तरह से बच्चे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।